नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक करने के अगले ही दिन कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास एक ड्रोन देखा गया और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के अगले ही दिन आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन पर भी हमला करने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक जम्मू की कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर तड़के 3 बजे यानी आज ड्रोन देखा गया है। हालांकि सेना अलर्ट पर है और ड्रोन दिखते ही सेना ने उस पर 20 से 25 राउंड की फायरिंग कर दी है। आज तड़के तकरीबन 3 बजे के आसपास कालूचक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर एक ड्रोन देखा गया था। आतंकियों ने एक बार फिर से ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। और आपको ये भी बता दें कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार देर रात को 2 धमाके हुए थे। पहला धमाका रात को 1:37 पर हुआ और दूसरा जो धमाका वो ठीक 5 मिनट के बाद 1:42 पर हुआ था। वायुसेना के मुताबिक दोनों ही धमाकों की इंटेंसिटी बहुत ही कम थी और पहला धमाका छत पर हुआ, इसलिए छत को नुकसान पहुंचा था, जबकि जो दूसरा धमाका था वो खुले क्षेत्र में हुआ था। धमाके में 2 जवानों को मामूली से चोटें आई हैं। ये पहली बार था जब आतंकियों ने ड्रोन के जरिए हमला किया था। इसकी जांच अब एनआईए कर रही है। तो आज ड्रोन देखा गया है। सुबह तकरीबन 3 बजे का ये मामला है जब ड्रोन देखा गया है। कल ही ड्रोन के जरिए हमला किया गया है और उस हमले के बाद आज सुबह 3 बजे एक ड्रोन देखा जाता है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग उस ड्रोन पर की जाती है, लेकिन जैसे ही फायरिंग होती है तो वो वहां से गायब हो जाता है। यानी किसी ना किसी साजिश की तैयारी फिर से थी, कोई ना कोई साजिश उसके पीछे फिर से थी। माहौल को भांपने की कोशिश या फिर की जा रही थी, लेकिन इतना अब समझना होगा हमला करने वालों को, इतना अब समझना होगा आतंकियों को कि अब उनकी साजिशें कामयाब नहीं हो पाएंगी। अब तक की जो कोशिशें थी उनकी वो कामयाब नहीं हो पाएंगी। हमला हो चुका है कल, उसको लेकर दहशत तो है, एक डर भी है, लेकिन अलर्ट मोड पर रखा गया है। बाकी एयरबेस को भी, चाहे वो अवंतीपुरा को हो, अंबाला को हो या फिर अन्य एयरबेस हो, उन सभी को इस समय अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जा सके, कोई चूक ताकि किसी भी तरीके की ना हो सके। क्योंकि कल का जो हमला, भले ही धमाके छोटे हों, 2 धमाके थे, छोटे धमाके हों, लेकिन साजिश इसके पीछे बहुत बड़ी हो सकती है। इस तरह की आशंकाएं लगातार जताई जा रही हैं। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कल का जो हमला था ड्रोन के जरिए हुआ था, अभी तक वो तो भुलाया नहीं गया, लेकिन सुबह तकरीबन 3 बजे की बात बताई जा रही है कि एक और ड्रोन को देखा गया। जी, मैं काजल आपको बता दूं कि 2 ड्रोन जो हैं वो देखे गए हैं। पहले 11:30 बजे के करीब कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास देखा गया ड्रोन, और उसके बाद उसी ड्रोन को ऊपर जो है 20 से 25 फायर जो है संतरी ने किए, जो उस समय मचान पर बैठा था, और उसने कुछ लाल रंग की लाइट्स देखी और उसको शक हुआ कि ये ड्रोन है, और उसी की वजह से वो अलर्ट था और उसने 20 से 25 राउंड फायर जो है वो किए हैं। और उसके बाद 3 बजे के करीब, 3 और 3:30 बजे के बीच में फिर एक ड्रोन जो है वो देखा गया। उसके बाद हाई अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। और ये कालूचक मिलिट्री स्टेशन जो है ये जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर मौजूद है, और इससे पहले भी यहाँ पर जो कालूचक मिलिट्री स्टेशन है वहां पर पहले भी एक आतंकी हमला हो चुका है। हालांकि कल की बात करें तो कल ही जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू का टेक्निकल एयरपोर्ट है, वहां पर ड्रोन से आईडी गिराई गई है, और इसके पीछे आईएसआई का हाथ है और पाकिस्तानी सेना का हाथ जो है वो साफ नजर आ रहा है। क्योंकि उसकी मदद के बिना जो है वो ये कर पाना संभव है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है वो पहले भी ड्रोन जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या एलओसी का इलाका हो, वहां पर निगरानी के लिए भेजता रहा है कि क्या उस पार की भारत के अंदर की क्या गतिविधियां जो है वो चल रही है। कई बार हथियार भी भेजे गए। तो अब जिस प्रकार से कल जो हमला हुआ है एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, उसके बाद से 2 संदिग्ध जो हैं उनको पकड़ा है और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। हालांकि जो स्लीपर सेल हैं जम्मू में मौजूद हैं, उनको फिर से एक्टिव जो है वो किया जा रहा है ताकि जम्मू में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। लेकिन कालूचक में बीती रात जो 2 ड्रोन देखे गए हैं, उसके बाद से हर जगह की तलाशी जो है, आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। आसपास के जो घर हैं वहां पर जाकर भी तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है ताकि पता चल पाए कि आखिरकार जो ऑपरेट किया गया है इन ड्रोन्स को
वो कहां से किया गया है और क्या मंशा थी, फिर से क्या मिलिट्री स्टेशन को निशाना बनाने की साजिश तो नहीं पाकिस्तान रच रहा था। ये सारी चीजें काबिले गौर हैं, लेकिन फिर कहा जाए तो हाई अलर्ट जो है वो भी किया गया है और सेना इस पर थोड़ी देर बाद ही इस पर बयान देगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका। तो जम्मू में कल जो ड्रोन के जरिए हमला हुआ था, उसके बाद आज सुबह 3 बजे एक और ड्रोन दिखता है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन वो ड्रोन अचानक से गायब हो जाता है। बहुत बड़ा शक है इसके पीछे। इसी बीच देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। Vaccinate or give doses to the doses given by them are 32 crore 33 lakh 27,328. So today we have overtaken US in COVID vaccination. Similarly, obviously, of course, we are far more in numbers of doses given to our people as compared to UK, Italy, Germany or France. Then a brief idea about the various categories of people who have been vaccinated till now. If we talk about our healthcare workers whose vaccination had started on 16th of January, so I have to inform that the first dose has been given to 1,98,257 healthcare workers, and the second dose has been given to 72,07,617 healthcare workers. Similarly, for the field level workers or the frontline workers whom we call, the first dose has been given to 1,74,42,767 frontline workers, and the second dose has been given to 93,99,319 frontline workers. For those in the range of young people 18 to 44 years, 8 crore 46 lakh 51,696 have already received the first dose, and 19 lakh 1,190 have received the second dose. For those between 45 to 59 years, 8 crore 71 lakh 11,445 have received the first dose, and 1 crore 48 lakh 12,349 have received the second dose. और खबरों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर बयान दिया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब दे, बिल्कुल उसी माफिक जैसे पुलवामा और उरी के बाद दिया था, क्योंकि अगर इस माफी की कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान एम्बोल्डन होगा और इसी माफी की हरकत कर सकता है पठानकोट और अमृतसर एयरबेस के ऊपर या किसी दूसरे टारगेट के खिलाफ। FIR लॉन्च कर दी है UAP के अंदर और इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑन। समय बताएगा कि वास्तव में क्या। बीजेपी नेता ध्रुव प्रकाश ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी और उससे पहले ही बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनवाते हैं। ट्रायल्स तो शुरू हो गया है और 21 तारीख योग दिवस के बाद से हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव में जिस प्रकार की गति पकड़ी है, तो एक आशा की किरण तो निश्चित हम लोग देख रहे हैं। पिछले 6 दिनों में लगभग 4 करोड़ का आंकड़ा हम लोगों ने वैक्सीन का टच किया है, जो कि कनाडा, मलेशिया, सऊदी अरेबिया तीनों की जनसंख्या से अधिक है। तो वैक्सीनेशन अच्छी गति पे चल रहा है, बच्चों पे ट्रायल चल रहा है। स्थितियां ठीक हो जाएं, बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएं ट्रायल्स के बाद, तो निश्चित रूप से स्कूल खुलना चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए। कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 46,148 कोरोना के नए केस सामने आए हैं
और 979 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि 76 दिनों के बाद ऐसा हुआ है जब देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1000 से कम है। और वहीं बीते दिन 58,578 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसी के साथ देश में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो घटकर 5,72,994 पर पहुंच गई है। कोरोना से देश में अब तक 3,96,730 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की जो दर है वो भी बढ़कर 96.80 पर पहुंच गई। आपको बता दें कि रविवार को 50,040 नए कोरोना के केस सामने आए और 1,258 संक्रमितों की जान चली गई। रविवार को देश में 17,21,000 वैक्सीन की डोज लगी। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में आज वैक्सीन नहीं लगेगी। ये जानकारी खुद प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने दी है। उनका कहना है कि वैक्सीन की कमी की वजह से आज कुछ जिलों में वैक्सीन नहीं लगाई पाएगी। और अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी है। उन्हें केंद्र सरकार से अपील की है कि वैक्सीन की सप्लाई ना रोकी जाए। आपको बता दें कि इस समय वैक्सीनेशन को लेकर राज्यों में होड़ मची हुई है और सरकार एक दूसरे से होड़ कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम एक धार्मिक स्थल पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसको लेकर पुलिस हरकत में आ गई है और कार्रवाई करते हुए 30 लोगों को पकड़ा गया है। पूरे मामले पर एसपी का कहना है कि संगम पर श्रद्धालु आते रहते हैं। वहां पर आज 30 लोगों द्वारा झाड़ फूंक की कुछ गतिविधियां की जा रही हैं जो अंधविश्वास से जुड़ी हुई हैं। उनकी निवारक गिरफ्तारी की गई है। वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भाई जैसे देवी देव आते हैं, उनकी गंगा स्नान है हो रहा है उनका। किस तरीके से? अब वो उनके सिर में खेलेंगे, फिर गंगा स्नान जहाँ हो जाएगा उनके सिर में खेलेंगे, जब जैसे नवरात्रि में खेलते हैं। मतलब तांत्रिक क्रिया हो रही है? तांत्रिक नहीं है, ये देव है। तांत्रिक होता है तंत्र मंत्र वाला, देव खेलते हैं जैसे बिंदवासिनी है और ब्रह्म देव है। ऐसा है कि अभी करीब 2-3 हफ्तों से पुलिस कुछ एक्शन में आई है और वह कार्रवाई कर रही है। 20-20, 25-25, 30-30 व्यक्तियों को यहाँ से जो ओझा वैद्य हैं और जिनके लिए वो झाड़ फूंक कर रहे हैं उनको भी ले जाते हैं। और ऐसी बात नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है कार्रवाई, लेकिन इसमें संडे के दिन या वेडनेसडे के दिन कुछ ज़्यादा कार्रवाई होती है क्योंकि वो विशेष दिन इन लोगों का होता। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनवाते हैं आपको। The drugs or oxygen, etc., everything has been made available in plenty quantities for the country. And today, now we'll have an update in greater detail from Dr. Sujit Singh, our Director NCDC. Dr. Sujit Singh, you can now take over and start your presentation. Thank you very much, sir, and whatever judgments, sir, Dr. Khattar, sir, we have equally. ये तस्वीर आप देख रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के सरकारी अस्पताल गुरदासपुर में 35 वर्षीय सफाई कर्मचारी लखविंदर की आज कोरोना के चलते ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। सरकार से कोई मुआवजा मिलने तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा कोरोना में कार्यरत है, कोरोना काल में लगातार काम करता रहा है, पिछले 1 महीने से वार्ड में थे और आज अमृतसर में उनकी कोरोना से मौत हो गई है। उसे इलाज के लिए गुरदासपुर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि हालात बिगड़ने पर अमृतसर रेफर कर दिया गया। वहीं शव को अस्पताल में रखने के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की गई है। बड़ी हॉस्पिटल में नौकरी करता है, कोरोना वार्ड जिन्हें ड्यूटी की है कितना चली, उस तो बाद इतने इन्हें रैफर मतलब इतने दाखिल करा दे, इतने अमृतसर रैफर करता कोरोना ही मतलब भी रिपोर्टा भी कोरोना दे भी कोरोना मतलब तो सवेरे 6 बजे डेथ हो गई है। अभी 8-9 दिन रहे अमृतसर।
इसी बीच लेह लद्दाख में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करें, सीधे सुनिए आप। 1 साल का समय गुजर गया है। हमारे कुछ जवानों ने गलवान घाटी में जो अपना बलिदान दिया है, उन्हें भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिस बहादुरी के साथ आप काम करते हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आपको शायद एहसास नहीं होगा, आपकी प्रतिष्ठा हिंदुस्तान वासियों के नजरों में पहले के कंपैरिजन में बढ़ी है। आपके ही कारण देश की 138 करोड़ की जनता अपने त्योहार, अपने जश्न मना पाती है, क्योंकि लोग आश्वस्त हैं कि हमारे बहादुर जवानों के कारण हमारा यह देश सुरक्षित है। आपके पास हौसला है, आपके पास संकल्प है, और जो हौसला और संकल्प जिसके पास है वह बड़ी से बड़ी चुनौती पर विजय हासिल कर सकता है। विजय हासिल करने के लिए केवल हथियार ही नहीं चाहिए, हौसला चाहिए, संकल्प चाहिए। और मैं जानता हूं कि आप जैसे जवानों के अंदर वह हौसला और संकल्प है। और जो भी जवानों ने भारत की सीमा की सुरक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है, मैं यकीनन कहना चाहता हूं कि यह हिंदुस्तान उनकी शहादत को किसी भी सूरत में भूल नहीं सकता। इस 14th कॉर्प के 3rd डिवीजन की स्थापना मुझे जो बताया गया है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान हुई थी। अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों के बाद जो मुझे जानकारी दी गई थी। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुने थे बुलेटिन में। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।